हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक्निकल हिमांशु शॉर्ट ट्रिक्स में स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो साधारण ब्याज का सवाल बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मेन टॉपिक बता देता हूं, जैसे कि मूलधन, जिसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल, इसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों। और होता है समय, जिसको कहते हैं हम लोग टाइम, इसको हम लोग टी से प्रदर्शित करते हैं। तो और होता है दर, जिसको कहते हैं हम लोग रेट, जिसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि हम लोग सवाल में यूज करते हैं फार्मूले के तौर पे। और होता है मिश्रधन, जिसको कहते हैं अमाउंट, जिसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज, तो आप लोग जानते ही हैं। तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, जिसको हम लोग एसआई कहते हैं, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों मैं साधारण ब्याज का फार्मूला बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहला फार्मूला स्टार्ट होता है साधारण ब्याज, मतलब कि एसआई बराबर क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो आप लोग सोचते होंगे कि 100 कहाँ से आता होगा। तो ये दर जो होता है वो हमेशा वार्षिक मतलब प्रतिशत में रहता है। तो प्रतिशत के बदले हमेशा प्रतिशत को हटाकर हमेशा 100 लगाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर बट्टा में 100 रहता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बट्टा में 100। ठीक है दोस्तों। और दूसरा फार्मूला है कि ब्याज की दर, मतलब कि दर बराबर रेट बराबर क्या होता है। तो ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय, इसको कहते हैं एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम। और तीसरा फार्मूला बन जाता है, इसी फार्मूला से हम लोग सभी फार्मूले बनाते हैं। तो तीसरा फार्मूला बनता है समय, मतलब कि टाइम बराबर ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन गुणे दर, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है दोस्तों। और चौथा फार्मूला हम लोग इसी से बनाएंगे कि मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में समय गुणते दर, और इसको इंग्लिश में कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एसआई इंटू 100 अपॉन आर, मतलब रेट इंटू टाइम। और हम लोग पांचवा मतलब एक मिश्रधन, आप लोगों को मैंने एक अमाउंट बताया है। अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब मिश्रधन बराबर होता है पी इंटू, मतलब भी मूलधन इंटू 100 प्लस दर गुणे समय बटा में 100। इसको हिंदी में बोलेंगे मूलधन गुणे 100 प्लस दर गुणे समय बटा में 100। दोस्तों यह फार्मूला तब लागू होता है जब हम लोगों को प्रिंसिपल मिश्रधन आई दिया होगा, और उस समय हम लोगों को दर भी मालूम होगा और समय भी मालूम होगा, और तब इस फार्मूलों को हम लोग यूज करते हैं। और छठवां फार्मूला है कि मूलधन बराबर, और मूलधन बराबर यह फार्मूला होता है कि मिश्रधन इंटू 100 अपॉन 100 प्लस दर इंटू समय, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अमाउंट इंटू 100 बटा में 100 प्लस आरटी, मतलब आरटी का मतलब हो जाएगा रेट इंटू टाइम। तो दोस्तों यह फार्मूला उस समय लगता है जब मूलधन नहीं दिया रहेगा और मिश्रधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा और समय दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों साधारण ब्याज में 10 प्रकार के सवाल पढ़ाए जाते हैं। तो 10 प्रकार के सवाल मैंने इस कॉपी पे लिख दिया है, ये देखिए। पहला प्रकार है साधारण प्रश्न,
साधारण प्रश्न में होता है कि बस आप लोगों को साधारण ब्याज निकालने के लिए दे देगा, मूलधन निकालने के लिए दे देगा, दर निकालने के लिए दे देगा। इसी प्रकार सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा साधारण प्रश्न में। ठीक है दोस्तों। और दूसरा पूछता है जब मूलधन अपने का ए बटा बी गुना हो जाए। ए बटा बी मतलब कि वो कह रहा है कि जब अपने का ए बटा बी गुना हो जाए। ये मैं अब सवाल में बताऊंगा कि किस प्रकार ये बात कह रहा है। तीसरा बता रहा है कि जब ब्याज मूलधन का ए बटा बी हो जाए। और चौथा बोल रहा है कि जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। पांचवा क्वेश्चन होता है कि जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। छठवां पूछता है ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। सातवां होता है जब ब्याज की कई दरें हों, मतलब कि जब एक ही ब्याज के कई दर हो। और आठवां है जब धन अपने का n गुना हो जाए, अपने का n गुना हो जाए। और नौवां क्वेश्चन बोलता है कि जब धन T1 मतलब कि समय इसमें दो देगा और N1 मतलब कि N मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर यह होता है, इसमें कुछ चले जाते हैं। तो T1 वर्ष में अपने का N1 गुना और T2 वर्ष में अपने का N2 गुना हो जाए। और 10वां क्वेश्चन होता है कि विविध प्रश्न, मतलब कि सभी प्रश्नों को मिलाकर बनाकर उसमें विविध प्रश्न में देता है। तो दोस्तों मैं प्रश्नों को स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए पहला प्रश्न दिया है कि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न साधारण प्रश्न में आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया है कि साधारण ब्याज बराबर होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 या 100। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए मूलधन यहाँ पे हम लोगों को 100, ये जो 100 रुपये 500 रुपये दिखाई दे रहा है वही हम लोगों का मूलधन है। तो इसको 500 को लिख लेंगे। फिर से दर, हमने आप लोगों को हमेशा बताया है कि दर हमेशा वार्षिक और प्रतिशत वार्षिक ब्याज में रहता है। ठीक है दोस्तों। तो ये 10% जो है तो यहाँ पर 10 लिखा जाएगा। और इंटू समय कह रहा है 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए मतलब 3 लिखा जाएगा। और बटा में ये दर के लिए 10% था तो यहाँ पे 100 लिखाएगा। तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 5 × 10 × 3, तो 5 50 और 50 या 150 रुपया। अब मान लीजिए दोस्तों इसी में पूछ देता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है। मान लीजिए इसको पूछ देता है इसी में कि मिश्रधन हमको बताइए। तो मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। इसको देखिए मूलधन हम लोगों को बताया हूं मैंने कि मूलधन बराबर 500 है, तो 500 यहाँ पर लिखेंगे। और हम लोगों ने अभी ब्याज निकाला है 150 रुपया, और 150 रुपया इसको लिख देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो 650 रुपये हम लोगों का मिश्रधन हो गया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि जब मूलधन अपने का A बटा B गुना हो जाए, तो यह इसी पर आधारित है ये दूसरा प्रश्न। तो इस दूसरे प्रश्न को करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यह कॉन्सेप्ट यह होता है कि इसको समझने का तरीका है यह, इस सवाल को किस तरह हम लोग इस सवाल को समझे। तो देखिए कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है,
ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा, मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए सुनेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, जिससे आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो दोस्तों सुनिए, यदि कोई धन अपने का a/b गुना होता है तो इसका अर्थ है, मतलब इसका अर्थ है कि मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू a/b, मतलब कि ये a है और यह b है, इसको मिश्र धन हम लोग मानेंगे और इसको ये मूलधन मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अतः इसका कहना है कि मिश्र धन बटा में मूलधन, अर्थात मूलधन का मान, मतलब कि मूलधन का मान b, ये मूलधन है ये b हो जाएगा, मतलब कि 2 मूलधन हो जाएगा और मिश्र धन 3 हो जाएगा। तो ब्याज बराबर a माइनस b, आप लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये मिश्र धन 3 है और 2 ब्याज है, मूलधन है, तो ब्याज बराबर हो जाएगा b माइनस a, मतलब a माइनस b। तो 3 में से 2 b घटेगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा, तो 1 ब्याज जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पर ब्याज के लिए सूत्र होता है ब्याज की दर बराबर, फार्मूला होता है a माइनस b इंटू 100 बटा में b माइनस इंटू समय। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कह रहा है कि a माइनस मतलब 3 माइनस 2, यहाँ पर 3 माइनस 2 इंटू 100, और b हम लोग जान रहे हैं कि b है 2, तो 2 इंटू समय हम लोगों को कह रहा है कि 5 वर्ष में, मतलब कि यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 100 अपॉन, इन गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10%। आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करने के लिए, तो मैंने बताया था कि तीसरे में बताया था कि जब ब्याज मूलधन का a/b हो जाए, तो ये मूलधन का a/b है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जब साधारण ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए तो साधारण ब्याज मूलधन गुणे a/b, मतलब कि साधारण ब्याज बटा में मूलधन। दोस्तों समझ में आ रहा होगा ना, साधारण ब्याज इसको कह रहा है कि SI और इसको कह रहा है प्रिंसिपल। अब समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इसका अर्थ है कि B बराबर, मतलब कि प्रिंसिपल बराबर 5 और साधारण ब्याज बराबर A, मतलब कि 3। ठीक है दोस्तों, तो इसका ब्याज की दर बराबर सूत्र होता है ब्याज की दर बराबर, फार्मूला होता है कि ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दिया है कि मूलधन, देखिए हम लोगों को 3 हम लोगों को पता चल गया है कि ब्याज है, मतलब कि ये 3 हम लोगों को ब्याज है और 100 उतारना है, फार्मूला का 100 है, और P मतलब प्रिंसिपल हम लोगों को भी पता चल गया है कि 5 है, तो 5 को उतार लेंगे, और T हम लोगों को कह दिया है कि 3 वर्ष में, तो इसका 3 इसको उतार लेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा और 5 से इसको कटाएंगे तो इसको आ जाएगा 20% वार्षिक। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें
और लाइक करने के बाद आप लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।